एक आदमी की 3 करोड़ की घड़ी गलती से समुद्र में गिर गई, लेकिन जब वह उसे ढूंढने गया तो उसे एक हैरान कर देने वाली चीज मिली। जैसे ही उसने रेत को हटाया, अंदर से एक प्राचीन काल की कटार निकली। भले ही कटार की सतह पूरी तरह से जंग खा चुकी थी, लेकिन फिर भी उससे तेज चमक निकल रही थी। कटार के हैंडल पर कई कीमती हीरे जड़े हुए थे, जिससे ये कटार बेहद कीमती होगी। इसके बाद आदमी कटार को लेकर जहाज पर लौटा और अपने साथियों को बुलाया। फिर वे सभी दोबारा समुद्र में उतर गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि समुद्री इलाके में इतनी दौलत छुपी हुई है। थोड़ी ही देर में आदमी ने एक भारी पत्थर निकाला, जिसे देखकर उसके वर्षों के अनुभव ने बता दिया कि यहाँ जरूर कोई डूबा हुआ जहाज होगा। वह तुरंत अपने डिटेक्टर से जांच करने लगा। अचानक डिटेक्टर की सुई तेजी से हिलने लगी, जिसका मतलब था कि नीचे कुछ छुपा हुआ है। वो ब्लोअर मशीन ऑन करता है और रेत को हटाने लगता है। जैसे जैसे मशीनें काम करती हैं, धीरे धीरे जमीन में दबी चीज बाहर आने लगती है। उन्होंने देखा कि वह एक 18वीं सदी की तोप थी। समुद्र के पानी ने तोप को आधा खा लिया था, लेकिन इतनी पुरानी और ऐतिहासिक चीज अच्छी कीमत में बिक सकती थी। फिर सभी ने रस्सियों से तोप को बांधा और एयर बैग्स में ऑक्सीजन भरना शुरू किया ताकि तोप को ऊपर खींचा जा सके। एयर बैग्स की से उन्होंने बड़ी आसानी से तोप को ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही वे सतह के पास पहुंचे, अचानक उनके सिर के ऊपर एक तेज रफ्तार बोट आ गई। पता चला कि पास में समुद्री पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। उन्होंने देखा कि वहां एक जहाज रुका हुआ है। क्योंकि ये इलाका खोजबीन के लिए प्रतिबंधित है, इसलिए सभी ने तोप को पानी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। उनके साथ ही समुद्री पुलिस को बातचीत में उलझाने की कोशिश करने लगे, मगर ज्यादा देर तक ऐसे ही पानी में टिके रहना भी मुमकिन नहीं था। इस बीच पॉल ने तय किया कि वह थोड़ा ऑक्सीजन छोड़कर तोप को ऊपर आने से रोक देगा, लेकिन उसका एक साथी गलती से हाथ फिसल जाने पर सारा ऑक्सीजन एक साथ छोड़ बैठा। तोप तेजी से नीचे गिरने लगी और साथी को संभलने का मौका नहीं मिला। वह भी नीचे खींच लिया गया और उसका एक हाथ तोप के नीचे दब गया। सभी लोग मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तोप इतनी भारी थी कि वो उनसे हिल भी नहीं पा रही थी। ऊपर से ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो चुकी थी। अगर ऐसे ही चलता रहा, सबकी जान जा सकती है। इसी संकट की घड़ी में पॉल ने आखिरी फैसला लिया। उसने बची कुची ऑक्सीजन एयर बैग्स में भर दी और पूरी ताकत से तोप को उठाने की कोशिश की। एयर बैग्स की मदद से सभी ने मिलकर साथी को बचा लिया। सब वापस जहाज पर लौटे तो देखा कि समुद्री पुलिस अभी भी वहां थी, लेकिन खुशकिस्मती से उनकी साथी सोफिया ने पहचान लिया कि उनमें से एक पुलिसकर्मी उसका पुराना दोस्त था। कुछ ही बातों में उसने उन्हें रवाना कर दिया। इस घटना के बाद पॉल को यकीन हो गया कि इस समुद्री इलाके में अभी भी भारी मात्रा में खजाना छुपा है। अगले दिन वह दोबारा पूरा सामान लेकर समुद्र में उतर पड़ा। इस बार उसने आधे घंटे भी नहीं बिताए थे कि अचानक उसे एहसास हुआ कि अगर जल्दी कोई रास्ता नहीं निकाला तो वह फंस सकता है। तभी उसके पीछे से एक सफेद रोशनी चमकी। पॉल जोर से चिल्लाया, कौन? सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।